हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। आज यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। इसके सारे कॉन्सेप्ट मैं समझा चुकी हूँ। आज यहाँ पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू बुक के। कौन सी बुक के? ये नए एडिशन की बुक के। इस बुक के साथ स्टार्ट हो जाइए। यदि आपके पास बुक है तो बुक ओपन कर लीजिए, यदि बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चंस भी यहाँ पर लेकर आई हूँ जिसमें आप साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर देख सकते हैं। तो बिना देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत बड़ा क्लास 12th अकाउंट्स का सिलेबस है जिसे हमें जल्दी कंप्लीट करके रिवीजन स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको पहला क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो कौन से प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अप्लाई होंगे। सैलरी ऑफ पार्टनर, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो पार्टनर्स को कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नहीं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है उनकी कैपिटल पर प्रोवाइड। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यदि पार्टनर ने फर्म से कोई लोन लिया है, ठीक है ना, अब उसे वो लोन लौटाना है तो क्या, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो क्या उसे लोन पर चार्ज देना होगा? हाँ, देना होगा 6% पर एनम के हिसाब से, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यही कहता है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यदि किसी भी तरह की पार्टनरशिप डीड में डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का नहीं लिखा है तो इक्वल डिवीजन प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, ये भी नहीं चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, क्या पार्टनर को किसी तरह का लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो ये भी चार्ज नहीं होगा। ये सारी चीजें कहाँ पर शो होती हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, क्योंकि जब किसी भी तरह की कोई पार्टनरशिप डीड नहीं तैयार होती है तो हमें इसे ही फॉलो करना होता है। क्लियर? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Mahesh, Ramesh and Suresh are partners in a firm. They do not have to partnership deed. At the end of the first year of the business, they face the following problem. ठीक है ना, ये तीन पार्टनर हैं जो क्या कर रहे हैं, पार्टनर है फर्म में, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनके पास क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब इन जब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहला साल जब खत्म हुआ तब इन्होंने कुछ प्रॉब्लम फेस करी। महेश वांट टू दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर बट रमेश एंड सुरेश नॉट एग्री। तो ये बोल रहे हैं कि महेश था, उसने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाना चाहिए, तो ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सेकंड है, रमेश वांट दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश नॉट एग्री। तो इसमें भी ये सही है कि रमेश चाह रहा है कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाए, लेकिन महेश और सुरेश नहीं मान रहे हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि वो बनी ही नहीं है। ठीक है ना। महेश एंड रमेश वांट टू सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिव टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डज नॉट एग्री। जब तक पार्टनरशिप प्रोविजन जो है हमारा 1932 उसके अकॉर्डिंग यदि नहीं है पार्टनरशिप तो किसी भी के भी द्वारा लिया गए लोन पर इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सुरेश नॉट एग्री। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो सिर्फ इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। तो बस इसी के यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं कि क्यों ये रीजन सही है, ठीक है ना, या गलत है। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइज अमंग पी क्यू आर, स्टेट दैट हु इज करेक्ट इन ईच केस। पी यूज 50,000, ध्यान से समझिएगा, पी ने यूज किए 50,000 बिलोंगिंग द फर्म एंड अर्न प्रॉफिट 5,000। क्यू एंड आर वांट टू अमाउंट गिवन टू द फर्म। देखो, पी ने यूज कर लिए 50,000 रुपए फर्म के। पहली चीज तो पी ऐसा कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसने कर लिए हैं, और तो उसे ये 50,000 रुपए फर्म को लौटाने पड़ेंगे, साथ ही साथ जो 5,000 का उस पर प्रॉफिट मिला कमाया है, टोटल उसको 55,000 फर्म को देने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये सही बात बोल रहे हैं कौन? Q एंड R। दूसरा है Q used 10,000 belonging to the firm and incurred loss 1,000. Want the firm bear the loss. क्यों? Q ने पहले तो उसके यूज करे 10,000 और जो लॉस हुआ उसको बोल रहा है कि फर्म फर्म नहीं देगी, बल्कि 10,000 जो उसने फर्म के यूज किए हैं वो फर्म को उसको लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? P and Q want to purchase goods from Star
लिमिटेड आर डज नॉट एग्री। अब ये दो तो एग्री हैं लेकिन आर एग्री नहीं है, तो भी वो इससे सामान खरीद सकती है, ठीक है ना, क्योंकि जो सी वाली कंडीशन है ये कह रही है एनी बिजनेस डिसीजन इज डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी, हेंस पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड एक्सेप्टेड एज दे आर ओनली 3 पार्टनर्स एंड मेजॉरिटी विंस, ठीक है ना, मेजॉरिटी जीत जाती है। नेक्स्ट क्या है, आर हैड गिवन लोन 2 लाख टू द फर्म एंड डिमांड इंटरेस्ट 10% पर एनम, पी एंड क्यू डज नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। तो आंसर क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड अप्लाई, ओनली 6% ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, 10% नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आपसे रीजन पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी एक और है, इसी तरीके का है। ये क्या बोल रहा है, Varun, Tarun and Shivam are partner in a firm and do not have a partnership deed. Varun introduced further capital 5 lakh on 1st October 2023 where Shivam took a loan 50,000 from the firm 1st October 2023. Dispute have arisen इन इश्यूज पर उनके बीच डिस्प्यूट हुआ। क्या इशू थे, वरुण डिमांड इंटरेस्ट 10%, 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो देखो अब क्या है ना, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है भी तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो उसकी डिमांड नहीं मानी जाएगी। तरुण डिजायर हैव that his son Deep should be admitted as a partner and he will give him half of the share. Varun and Shivam do not agree. तो जब तक ये सभी पार्टनर एग्री नहीं होते तब तक किसी भी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट नहीं किया जा सकता। ऐसा रूल है 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। वरुण एंड तरुण आर द व्यू ऑफ द शिवम शुड बी चार्ज अगेंस्ट द लोन फ्रॉम द फर्म, लीडिंग रेट ऑफ द बैंक इज विच इज 12%। तो देखिए 1932 एक्ट के अनुसार यदि no interest on loan to Shivam from the firm given as the case of the absence of partnership deed और 1932 एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी भी तरह का 10% मांगो या 20% मांगो, कुछ भी मांगो, प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तरुण हैज़ विड्रॉ 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। वरुण एंड शिवम ऑफ द व्यू तरुण शुड बी चार्ज इंटरेस्ट 10%। तो नहीं, वो किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। इसलिए जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं तो शुरू से ही एग्रीमेंट बना लिया जाता है और उसमें सारी चीज़ें पहले ही क्लेरिफाई हो जाती है। यदि नहीं होती हैं और फिर बाद में कोई मांग रखता है तो उसे पूरा नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गई ये बात, चलिए क्लियर हो गई। अब क्या है, ये वाला क्वेश्चन ओमिटेड है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्या बोल रहा है, हर्षद एंड धीमन आर द पार्टनरशिप, ठीक है, इन वो पार्टनरशिप में है। सीन 1 अप्रैल 2023, उनकी पार्टनरशिप है 1 अप्रैल 2023 से। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड, किसी भी तरह का कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया। उन्होंने 4 लाख और 1 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, 4 लाख एंड 1 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। एडिशनल हर्षद हैज़ गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म, मतलब हर्षद ने लोन दिया 1 लाख का फर्म को, है ना। और 1 अक्टूबर 2023 को ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी, लंबी बीमारी के कारण वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। 1 अगस्त 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक वो आया ही नहीं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 1,80,000, डिस्प्यूट हो गया। फिर क्या डिस्प्यूट हुआ, हर्षद ने क्लेम किया, क्या क्लेम किया हर्षद ने, कि उसे 10% पर एनम के हिसाब से कैपिटल एंड लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाए। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड द रेशो ऑफ कैपिटल। फिर धीमन ने क्या क्लेम किया, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ इज द रेन्यूमरेशन टू पीरियड ऑफ द मैनेज द बिजनेस एब्सेंस ऑफ हर्षद। वो बोल रहा है कि उसे 2,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी, रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी प्रोवाइड की जाए कि जब हर्षद एब्सेंस था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन 6% होना चाहिए। तो ठीक है ना। अब इसमें बनाना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन एंड ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए इस तरीके का ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है क्यों, जब हमें कोई सेटलमेंट करना है। और
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है जब हमें जो प्रॉफिट शेयर दिया है पार्टनर्स का उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यदि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, यदि लॉस होता है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन है। ठीक है, सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन लोन है कब से लेके कब तक का, ध्यान रखिए उसने लोन दिया था 1 लाख का 1 अक्टूबर से तक का, है ना। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना, 6 मंथ का, ध्यान से देखिएगा 6 मंथ का ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है 6 मंथ का, ये 6% के हिसाब से, सॉरी ये लिखा है 6% के हिसाब से 6 मंथ का 1 लाख के हिसाब से उसे लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा जो 3000 आएगा। तो नेट जो प्रॉफिट हुआ है 1,80,000 हुआ है, हमने देखा ना। अब 1,80,000 में से जब मैं 3000 माइनस करूंगी तो 1,77,000 आएगा। मतलब हमारे पास जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाने के लिए जो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है वो 1,77,000 आएगा। तो जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो 1,77,000 को दोनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। ठीक है ना, 1,77,000 का आधा हुआ 88,500 और 1,77,000 का आधा हुआ 88,500 जो हर्षद और धीमन को मिलेगा। अब हर्षद क्या कह रहे थे, वो बोल रहे थे कि उन्हें 6% मतलब उन्हें इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाए। तो हाँ, उन्हें इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया हमने यहाँ पर क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो बनी नहीं है, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उनको 6% के हिसाब से लोन प्रोवाइड कर दिया गया। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल। ठीक है ना, हाँ तो हमने इक्वल, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ऐसा नहीं होगा, इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब धीमन क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल। ठीक है, इक्वल हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि 2000 के मुझे रेन्यूमरेशन दो, नहीं मिलेगा क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। यदि बनी होती और उसमें ऐसा कुछ लिखा होता तो ज़रूर मिल जाता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउ 6%। तो ठीक है, ये बात कि पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन 6% एज द लॉ एंड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अलाउ, मतलब लोन पर तो 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा लेकिन कैपिटल पर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन करा। चलो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर के द्वारा जब फर्म को दिया जाता है, एक्स एंड वाई our partners sharing profit and loss in the ratio is 2:3 with the capital of 2 lakh and 3 lakh. On 1st October 2023, X and Y give loan 80,000 and 40,000 to the firm. Firm को लोन दिया. Show distribution of profit and loss for the year ended 31st March 2024 in the each of following alternative cases. देखो यहाँ पर 4 केसेस बनाए हैं. If the profit before interest in the year amounted 21,000, ठीक है, हर केस में जो प्रॉफिट का अमाउंट दिया है वो अलग दिया है। इसमें 3,000 दिया है, इसमें 5,000 दिया है, इसमें लॉस दिया है आखिरी वाले में केस 4 में 1,400 का। अब हर केस को हमें सॉल्व करके बताना है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हुई है जो किसके द्वारा दिया गया है, एक्स एंड वाई ने दिया है फर्म को। ठीक है, 80,000 का एंड 40,000 का। अब क्या होगा ना, एक्स एंड वाई ने फर्म को दिया है तो फर्म उसको 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमें यहाँ पर पीएनएल अकाउंट बनाना होगा क्योंकि पहले हमें लोन का जो इंटरेस्ट है उसके अमाउंट को माइनस करना होगा। तो 80,000 का 6% 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसका 1932 जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 6% लोन प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर कितने टाइम के लिए है ये भी देखिए ध्यान से, 6% लोन है और 6 मंथ के लिए है। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 को दिया गया था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना, तो 6 मंथ के लिए लोन दिया गया है। तो यहाँ पर वही करा है, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन्स 80,000 इंटू 6% इंटू 6/12 क्योंकि 6 महीने के लिए दिया गया है, 2400 आ गया। इसी तरह y का कैलकुलेशन करेंगे। नेट प्रॉफिट जो पहले केस में है वो 21,000 दिया हुआ है, पहला जो केस है उसके अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट 21,000 है। जब हमने इसे माइनस किया तो हमारा बैलेंस आया, तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट बैलेंस है। ठीक है ना, क्योंकि इतना लोन का इंटरेस्ट देने के बाद भी प्रॉफिट बच गया है। तो जो ये हमारा आया बैलेंस, उसके लिए हम फिर पीएनएल, जो कि जब हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पार्टनर्स को जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
करते हैं। तो यहीं पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ है। वो जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में, 2:3 के रेशो में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 2:3 के रेशो में दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे ये 17,400 है तो 2/5 और 17,400 का 3/5 जो भी प्रॉफिट है दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह सेकंड केस था। सेकंड केस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट था 3,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे और जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है उनका वही वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जब हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर 3,600 आया। उनको लोन जो इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करना है लोन पर वो 3,600 आया, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है 3,000 ही हुआ है, तो जो बैलेंस आएगा 600। अब ये 600 रुपये जो हैं दोनों पार्टनर्स इस लॉस को पूरा करेंगे। तो जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर हमें क्रेडिट साइड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट करना होगा और उसी रेशो में दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, लॉस को देंगे अपनी जेब में से। ठीक है ना, यदि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट देते हैं, यदि लॉस होता है तो लॉस दिया जाता है। क्लियर हो गई ये बात। इसके बाद आ जाएगा हमारा केस 3। ठीक है, केस 3 में 5,000 का प्रॉफिट बता रहे हैं तो P&L अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, हमने 5,000 का यदि हमें प्रॉफिट है तो हम पहले P&L अकाउंट बनाएंगे। इसमें भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को ऐसे माइनस करेंगे। यहाँ पर 1,400 बैलेंस आएगा और ये प्रॉफिट ही है तो ये प्रॉफिट लिखकर दोनों पार्टनर्स को 2:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब केस 4 देख लो। केस 4 में क्या हुआ है, 5,000, ये 1,400 मैंने गलत लिख दिया, 5,000 का क्या है, लॉस हुआ है। तो जो लॉस है, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, जब लॉस ही है 5,000 का तो ये लॉस दोनों पार्टनर्स के द्वारा पूरा किया जाएगा। तो इसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। क्लियर हो गया। ये मैं इसलिए लिखे हुए बताती हूँ क्योंकि देखो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन को यदि मैं रिटर्न में करके बताऊंगी तो सिर्फ मैं एक ही चैप्टर पूरे साल में करवा पाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से लिखे हुए क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सीता एंड गीता आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2। दे हैड गिवन लोन टू फर्म 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2023. The partnership deed is silent on interest on loan from the partners. Compute interest payable by the firm to the partner assuming firm close the books of 31st March. ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा और जो 30,000 जो इन्होंने लोन का जो कैलकुलेशन है उस पर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा, पेबल करना पड़ेगा। तो 30,000 का 3:2 के रेशो में मतलब 3/5 6% के हिसाब से, यदि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो 6% के हिसाब से देना होगा और 6/12 मतलब 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर से सारा कैलकुलेशन होगा। समझ में आई ना बात। इसका बता देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू गीता, ये भी ऐसे ही होगा। अब 30,000 का लोन था, 6% इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हमें देना है, उसके बाद 6 मंथ का देना है 6/12। ठीक है, और रेशो क्या है, 3:2 है तो 2/5 देना है। तो या तो आप पहले इंटरेस्ट ऑन लोन करके निकाल दो, फिर बाद में आप रेशो से डिवाइड कर दो और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है स्टार्टिंग के क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशो 2:3। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बैट एंड बॉल पार्टनर्स हैं, उनका रेशो है 2:3 विद द कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 60,000। 1 अक्टूबर 2023 बैट एंड बॉल गिव लोन 2,50,000 एंड 1,20,000 टू द फर्म। ठीक है ना, इन दोनों ने लोन दिया। बैट हैड अलाउड टू द फर्म यूज द property of business for the monthly rent 5,000. Loss for the year is 31st March 2024. Before rent and interest amounted 9,000. ठीक है ना, यहाँ पर फर्म को लॉस हो गया है 9,000 का। मतलब बेट और बॉल ने क्या किया, फर्म को लोन दिया और फर्म की प्रॉपर्टी भी, बेट जो है उसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी बिजनेस को कि भैया आप है ना हमारी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, जिसका मंथली रेंट कितना है 5,000 है। लेकिन फर्म को लास्ट में क्या हो गया, लॉस हो गया। अब लॉस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। अब सबसे पहले यदि प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉस है, तो हमें यहाँ पर 9,000 टू नेट लॉस करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। 2,40,000 का लोन किसका था, बैट का था, और 1,20,000 का बॉल का था। तो 2,40,000 पे 2,40,000 पे 6%, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 6% और 6 मंथ का, क्योंकि यहाँ पर भी जो लोन हुआ है वो 1 अक्टूबर को हुआ है,
तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना, 6 मंथ का हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट लिखेंगे। साथ ही साथ 5,000 रुपये जो रेंट है उसके भी दिए जाएंगे। तो टू रेंट 5,000 मंथली है तो 12 इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि हर मंथ के हिसाब से 12 मंथ होते हैं, साल में 60,000 आ जाएगा। अब ये सब जोड़ने के बाद फर्म को सिर्फ 9,000 का ही लॉस नहीं हुआ था, ये पूरा मिला के 79,800 का लॉस हो गया, जिसे बैट एंड बॉल किस रेशो में, अपने 2:3 के रेशो में पूरा करेंगे। जो 31,920 आएगा, 47,880 आएगा, जो बैट और बॉल द्वारा पूरा किया जाएगा। समझ में आ गई ना? चलिए ठीक है। अब अगला क्या है, Akhil, Sunil and Parvesh are partners sharing profit in the ratio is 3:2:1. Opening balance of loan by Sunil account 3 lakh. Interest payable was agreed 10% per annum. Interest was paid by check up to February 2024 on 1st March and balance was yet to be paid. मतलब अभी इस कहानी में ये है कि यहाँ पर सिर्फ आपको जनरल एंट्री पास करनी है इस क्वेश्चन में। अब जनरल एंट्री कैसे पास करनी है, ध्यान से सुनिए कि अखिल, सुनील और परवेश जो थे, ये प्रॉफिट शेयरिंग इनका रेशियो था 3:2:1। इनका जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट, सुनील के अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस था लोन का, वो कितना था, 3 लाख था, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट जो पेबल था वो 10% था। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू फरवरी, मतलब फरवरी तक का इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया है, लेकिन सिर्फ 1 मंथ का, मार्च का पेमेंट इन्होंने नहीं किया है। अब यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी, तो सिंपल सी जनरल एंट्री है, 1 फरवरी तक का इंटरेस्ट ऑन लोन का इन्होंने पैसा दे दिया है। तो इंटरेस्ट कितना है बच्चों, देखो लोन है 3 लाख, यहाँ पर लिखा हुआ है सुनील के अकाउंट में 3 लाख था, तो लोन है 3 लाख, इसका 10%, ये 10% दिया हुआ है। और 11 मंथ का, तो 11/12 करा तो इन्होंने टोटल अभी इंटरेस्ट ऑन लोन का कितना पैसा दे दिया है, 27,500। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इतना पैसा आ गया है, ठीक है। अब येट टू बी पेड, मतलब बैलेंस जो है 1 मंथ का वो अभी आना बाकी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 31 मार्च लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसमें हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जो 3 लाख है, ठीक है, उसका 10% और जो 1 मंथ का आना बाकी है, ठीक है ना, अभी 1 मंथ का आना बाकी है, तो मैं यहाँ पर ये 1 मंथ का निकालूंगी तो 250 रहेगा। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा 30,000, तो यहाँ 31 मार्च को P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन कर देंगे 30,000, ठीक है। उसने 11 मंथ का चुका दिया, 1 मंथ का अभी भी चुकाना बाकी है, तो उसकी हमें अलग एंट्री करनी पड़ेगी और फिर उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, बस सिंपल सा है। चलो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म बाय द पार्टनर एंड लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, ठीक है ना। जब पार्टनर के द्वारा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना होता है और फर्म के द्वारा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना होता है पार्टनर को, तो फिर क्या प्रोविजन होते हैं, ठीक है ना। अखिल एंड बिमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2। अखिल गिव लोन टू द फर्म 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2023, ठीक है ना। अखिल ने लोन दिया किसको, फर्म को, 1 अक्टूबर 2023 को। उसी डेट पर फर्म ने भी लोन दिया बिमल को 1 लाख का। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट का एग्रीमेंट नहीं है। अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन एंड मंथली रेंट ऑफ 5,000। अखिल ने अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी फर्म को दे दी ताकि वो अपने गोडाउन के लिए यूज़ कर सके, और जिसका रेंट था मंथली 5,000। फर्म अर्न प्रॉफिट, यहाँ पर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है बिफोर अबव एडजस्टमेंट, जितने भी ये ऊपर के एडजस्टमेंट है उससे पहले इतना प्रॉफिट था। अब यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है इस साल का, ठीक है ना। तो ये आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके हम सॉल्यूशन को देखते हैं। हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले, मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप फर्म में हमेशा कैसे होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होता है, लेकिन उससे पहले जो लोन है, जो एडजस्टमेंट है, उसके लिए हमें P&L अकाउंट बनाना होता है। तो यहाँ पर हम P&L अकाउंट बनाएंगे। P&L अकाउंट हमने देखिए बनाया, तो प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट है हमारा 1,03,000, ठीक है ना। अब जो अखिल है, ठीक है, अखिल ने 1 लाख का लोन फर्म को दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अखिल कौन था, अखिल था वो
उसने फर्म को 1 लाख का लोन दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग यदि उसने फर्म को लोन दिया है तो यहाँ पर 6% के हिसाब से उसे ब्याज मिलेगा। लेकिन फर्म ने यदि बिमल को लोन दिया है लेकिन किसी तरह का कोई भी प्रोविज़न लिखा नहीं गया है या कोई भी चीज़ डीड में नहीं लिखी गई है तो उसे कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर अखिल को इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और कितना 6% के हिसाब से, ठीक है ना, 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर था, 3000 रुपये। अब यहाँ पर अखिल ने अपना गोडाउन, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी दी है रेंट पर, तो यहाँ पर उसको रेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब हम नेट प्रॉफिट में से ये सारा बैलेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास 40,000 प्रॉफिट बचेगा। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर हम ये जो 40,000 है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे दोनों ही पार्टनर्स में, अखिल में और विमल में, क्योंकि 3:2 क्या है, रेशो दिया हुआ है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। क्या है, जितने भी एडजस्टमेंट करने हैं वो P&L अकाउंट में करो, फिर प्रॉफिट का जब डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निर्मल एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 3:2। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन 5 lakh on 1st April. Interest was to be charged 10%. The firm took loan 2 lakh from Nirmal on 1st October 2023. Before giving effect the above, the firm incurred loss 10,000 for the year ended 31st March. Determine the ट्रांसफर, जो अमाउंट ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट में। ठीक है ना, तो क्या समझे आप, निर्मल और पवन कौन थे, वो पार्टनर थे, उनका रेशो था 3:2। ठीक है ना। अब द फर्म हैड गिवन टू लोन, यहाँ पर फर्म ने लोन दिया है किसको, पवन को, कितने का, 5 लाख का। ध्यान रखिए, फर्म ने लोन दिया है पवन को 5 लाख रुपए का 1 अप्रैल को। इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज, अब यहाँ पर चूंकि इंटरेस्ट पहले से ही मेंशन है, यदि नहीं होता तो नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पर 10% इंटरेस्ट मेंशन है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रोविजन रहेगा। द फर्म टुक लोन 2 लाख फ्रॉम निर्मल, अब यहाँ पर फर्म ने भी लोन लिया है 2 लाख का निर्मल से 1 अक्टूबर को। बिफोर गिविंग इफेक्ट द अबव द फर्म इनकर लॉस, यहाँ पर फर्म को लॉस हो गया 10,000 का। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले P&L अकाउंट बनाएंगे, जैसे अभी हमने पहले के क्वेश्चंस में बनाया था। सबसे पहले हम P&L अकाउंट बनाएंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन, तो पवन का लोन यहाँ पर आएगा 5 लाख पर 10% 50,000 और नेट लॉस हुआ है 10,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन जो प्रोवाइड किया जाना है निर्मल को वो है 6,000। तो यहाँ पर जब हम बैलेंस देखेंगे तो 34,000 क्या आएगा, बैलेंस आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ये 3 है, ये तीनों ही 1:1:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं और इन तीनों की ही कैपिटल 2,50,000, 2,50,000 एंड 2,50,000 है। 1 अक्टूबर 2023 में अंकित एंड भानु ने गिव लोन 2,50,000 टू द फर्म, दोनों ने मिलकर 2.5 लाख का फर्म को लोन दिया। वहीं चारू ने लोन लिया 1 लाख का फर्म से उसी दिन। इट वॉज एग्रीड अमाउंट टू द पार्टनर दैट चारू विल चार्ज 6% पर एनम, है ना। अब चारू ने क्या किया है, लोन लिया है, अब उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वाज पेड ऑन 10 अप्रैल 2023। द फर्म क्लोज बुक 31 मार्च। तो यहाँ पर हमको सिंपल सी जनरल एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर जो अखिल है और भानु है, इनको 6% के हिसाब से इनके लोन का कैलकुलेशन होगा, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग यदि कुछ दिया है या नहीं दिया है तो भी 6% के हिसाब से होता है। ये तो चारू के लिए दिया है, तो यहाँ पर 6% के हिसाब से हम जब लोन का डिवाइड करेंगे 15,000 आएगा। 7,500 किसका, अखिल का, और 7,500 भानु का। उसी तरह से फिर नेक्स्ट क्या कैलकुलेशन होगा, 3,000 का होगा जो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ टू चारू, जो चारू को अलाउ किया गया है वो 3,000 आएगा। इसका कैलकुलेशन भी कैसे होगा समझ गए ना आप, इसका कैलकुलेशन भी होगा 1 लाख इंटू 6 मंथ इंटू 6% के हिसाब से, तो 3,000 आएगा और दोनों के लोन का हमें जनरल एंट्री कर देनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अतुल, जेठा एंड तारक आर पार्टनर्स, ठीक है, अतुल, जेठा एंड तारक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। जेठा वॉज गिवन लोन बाय द फर्म 1 जुलाई 2023 6 लाख, बुक आर क्लोज इन 31 मार्च, पास जनरल एंट्री। यहाँ पर इन दो कंडीशन के अकॉर्डिंग जनरल एंट्री करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्री, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज एग्रीड 10% पर एनम। तो देखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट बी चार्ज, हेंस नो जनरल एंट्री पास। जब फर्म ने जेठा को लोन दिया है तब किसी भी तरह का कुछ, यदि आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट
टू बी चार्जेस एग्रीड 10% पर एनम। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% होता है तो फिर दिया जाएगा तो 6 लाख का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के अनुसार, ठीक है ना। करिए आप कैलकुलेशन, 6000 इंटू 9/12 और 10%। तो यदि हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कितना आएगा हमारा, इंटू 10% इंटू 9/12, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 45,000। देखिए ये 45,000 आ गया ना, ठीक है। तो यही बस इसमें करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 14 क्वेश्चन। Parul, Paresh and Rahul are partner in a firm. Firm gave loan to Rahul on 1st February. ठीक है ना, फर्म ने लोन दिया 1st फरवरी को, कितने का, 6 लाख का। इंटरेस्ट वॉज एग्रीड टू बी चार्ज 6% पर एनम। राहुल पेड इंटरेस्ट बाय चेक अप टू फरवरी 2024 ऑन 5th मार्च एंड बैलेंस वॉज पेड बाय हिम 5th अप्रैल। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो कि 6 लाख का लोन था, उसमें उसने 1st फरवरी से पहले तक का पेमेंट कर दिया। मतलब कितना पेमेंट कर दिया उसने, 10 मंथ का कर दिया, लेकिन अभी फरवरी और मार्च का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो 1 मंथ फरवरी और 1 मंथ मार्च, मतलब 2 मंथ का उसने अभी पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है जो फरवरी का पेमेंट है उसने 5th मार्च को किया है और जो बैलेंस था वो 5th अप्रैल को किया है। मतलब उसने 1 मंथ का पेमेंट कर दिया है 5th मार्च को और दूसरे मंथ का जो मार्च का है उसका पेमेंट किया है 5th अप्रैल को। तो अब हम जो जनरल एंट्री करेंगे वो पहली करेंगे 5th मार्च की। तो हमने यहाँ पर 5th मार्च की एंट्री करी। क्या कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, 6 लाख क्या है, लोन है, इस पर 6% के हिसाब से पहले हम 2 मंथ का निकालेंगे। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1 मंथ का निकाल लीजिए पहले, फेब का जो मार्च में पेमेंट हुआ है और फिर मार्च का जो अप्रैल में पेमेंट हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट 2 मंथ का निकाल के डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, क्यों 6,000 आया था और 1 मंथ का 3,000 होता है, तो यहाँ पर मैंने 3,000 लिख दिया। अब जो मार्च का था उसका पेमेंट उसने किया है अप्रैल में, बचा हुआ बैलेंस, तो बचा हुआ 1 महीने का था, तो वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे हम। और 1 मंथ का 3,000 हम कब कर देंगे, 5th अप्रैल को। समझ में आ गई ना चीज़, थोड़ी सी ट्रिकी है बट बहुत इजी है। मतलब ये है कि उसने फरवरी तक के पहले तक का पेमेंट कर दिया था इंटरेस्ट ऑन लोन का, लेकिन फरवरी और मार्च का नहीं किया था। फरवरी का पेमेंट उसने कब किया, 5th मार्च को किया, और मार्च का पेमेंट उसने किया 5th अप्रैल को। तो यहाँ पर 2 मंथ की एंट्री होगी, अलग अलग डेट होने के कारण 5th मार्च की एंट्री होगी, जिसमें राहुल कैपिटल अकाउंट, एंट्री सेम है लेकिन अमाउंट भी सेम है, लेकिन डेट अलग है। ध्यान दे इससे, देखिए डेट अलग है, डेट अलग होने के कारण अलग अलग 2 एंट्री होगी, ठीक है ना। आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज में।